गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हिना शेख आपकी मैथ्स की टीचर स्वागत करती हूं आप सभी का आज की क्लास में। बच्चों, हम कर रहे हैं कक्षा 5 विषय गणित का अध्याय 6 जिसका नाम है भिन्न की समझ। आज हम इसमें करने जा रहे हैं भाग 2 जिसमें हम कवर करेंगे दशमलव संख्या कि किस प्रकार से हम दशमलव संख्याओं को बना सकते हैं, भिन्नों से दशमलव संख्याओं को बनाना और दशमलव संख्याओं को हम किस प्रकार से शब्दों में लिख सकते हैं। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। बच्चों, दशमलव संख्या, यहाँ पर मैंने एक छोटी सी टेबल के फॉर्म में कुछ लिखा है। आइए देखते हैं। ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। देखिए बच्चों, जैसे जैसे हम दाएं से बाएं ओर चलते हैं ये 10 गुना अपने से होता जाता है, 10 गुना जो है वो होता जाता है। जैसे यहाँ पर इकाई का अंक 1 है तो मैं जैसे बाईं ओर जाऊंगी तो ये 10 हो जाता है, यानी कि 10 गुना। 10 से अगर मैं दहाई से सैकड़ा पर जाऊंगी तो ये 100 हो जाता है, यानी कि 10 का 10 गुना। सैकड़ा से अगर मैं फिर बाईं ओर आगे बढ़ूंगी यानी कि 1000 तक जाऊंगी तो वो 100 का कितना हो जाता है, 1000, यानी कि 100 का 10 गुना। ये बच्चों जैसे जैसे हम दाएं से बाईं ओर जाते हैं तो वो 10-10 गुना बढ़ता जाता है। ऊपर दी गई सारणी से यह स्पष्ट होता है कि दाएं से बाएं एक स्थान बदलने पर उसका मान 10 गुना हो जाता है और इसके विपरीत बाएं से दाएं एक स्थान बदलने पर उसका मान 1/10 गुना यानी कि 10वां भाग हो जाता है। यानी कि अगर मैं वापस यहाँ से यहाँ आऊँ तो ये मान 1000 का 100 हो गया, यानी कि 1/10। वापस यहाँ पर आते हैं बाएं से दाएं तो 1/10 और ये भी 1/10 हो जाता है। ये बच्चों हमने आपका अध्याय 1 जिसमें हमने किया था संख्या, जिसका नाम था संख्या, उसमें हमने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000 तक की जो संख्याएं थी उसमें पढ़ लिया था। बच्चों, जैसे जैसे हम दाईं से बाईं ओर जाते हैं तो जो मान होता है, जो इकाई का अंक का जो मान होता है, दहाई का अंक का जो मान होता है, वो अपने से क्या हो जाता है बच्चों, 10-10 गुना। जैसे इकाई का अंक अगर 1 है तो दहाई पर आकर 10, सैकड़ा पर आकर 100, हजार पर आकर 1000 हो जाता है, जो कि अपने पहले वालों से क्रमशः कितना कितना है, 10-10 गुना बड़ा है। यही अगर हम बाईं से दाईं ओर चलें तो वो अपने पहले वाले मान का क्या हो जाता है, 1/10 गुना, 10 गुना नहीं 1/10 गुना या 10वां भाग हो जाता है। चलिए बच्चों, देखते हैं कि किस प्रकार से हम इसको पढ़ सकते हैं। इस प्रकार सैकड़ा हजार का 10वां भाग है ना बच्चों। सैकड़ा यानी कि 100, ये हजार का क्या है, 10वां भाग है। इसका स्थान हजार के ठीक दाहिनी ओर होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम दाहिनी ओर, बाईं ओर से दाहिनी ओर आ रहे हैं तो मान कितना होता है, 1/10 गुना या 10वां भाग होता है। दहाई सैकड़ा का 10वां भाग है, इसका स्थान हजार के ठीक दाईं ओर होता है। दहाई का 10वां भाग इकाई है और इसका स्थान दहाई के ठीक दाईं ओर होता है। इस प्रकार किसी स्थान के 10वें भाग का स्थान उसके ठीक दाईं ओर होता है। इसके आधार पर ऊपर दी गई सारणी को दाईं ओर निम्नानुसार बढ़ाया जा सकता है। जैसे हमने जो सारणी बनाई थी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये अभी जो हमने जस्ट देखा है बच्चों, इकाई पर 1, 10, 100 और हजार, ये बच्चों 10-10 गुना बढ़ रहा है। या मैं वापस ऐसे आके बोलूँ तो ये 1/10 गुना हो रहा है या 10वां भाग हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैं दाईं ओर बढ़ती हूँ, ये हमने दाईं ओर इसके बढ़ रहे हैं इकाई के, तो 1/10वां भाग दशांश, 1/100वां भाग शतांश और 1/1000वां भाग सहस्त्रांश। अब देखिए बच्चों, इकाई के जस्ट बाद में है तो 10वां भाग हुआ, इकाई के बाद में दूसरा है तो 100वां भाग हुआ, इकाई के बाद में तीसरा है तो 1000वां भाग यानी कि सहस्त्रांश हुआ। बस बच्चों, आपको यही ध्यान रखना है कि इकाई के बाद पहला अंक है तो इकाई के बाद पहला अंक दशांश पर आएगा, इकाई के बाद
पहला अंक नहीं होकर दूसरा है, पहले अंक पर जैसे 0 आ गया है या कोई और आया और दूसरा अंक पूछा है तो वो 100वां भाग है ना, उसको शतांश बोलते हैं। और अगर तीसरा है तो सहस्त्रांश उसको बोला जाएगा। दी गई सारणी से स्पष्ट होता है कि इकाई के 10वें भाग का स्थान इकाई के ठीक दाईं ओर है, इसे दशांश कहते हैं, जो कि इकाई का 10वां भाग होता है। दशांश के 10वें भाग का स्थान दशांश के ठीक दाईं ओर है, इसे शतांश कहते हैं, जो इकाई का 100वां भाग होता है। शतांश के 10वें भाग का स्थान शतांश के ठीक दाईं ओर है, इसे सहस्त्रांश कहते हैं, जो इकाई का 1000वां भाग होता है। ये बच्चों दशांश, शतांश और सहस्त्रांश ये आपस में आगे से आगे दाहिनी ओर बढ़ते जाते हैं, जो अपने ही बाईं ओर के मान के 1/10वां भाग होता जाता है। पूर्ण संख्या में इकाई के ठीक दाईं ओर आने वाले स्थान को दशांश को अलग से दिखाने के लिए इकाई एवं दशांश के बीच एक बिंदु, ये बिंदु है बच्चों, लगा दिया जाता है। उस बिंदु को क्या बोलते हैं? दशमलव बोलते हैं। ये वाला बिंदु है बच्चों, इसको हम क्या बोलेंगे? दशमलव बोलेंगे। जैसे बच्चों इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यहाँ पर बच्चों कुछ संख्याएं लिखी हुई है, बीच में ये दशमलव का हमने साइन लगा दिया। अब इसके इकाई के दशमलव के बाद में जो अंक है 3 वो दशांश पर, अगर दूसरे स्थान पर है तो शतांश पर, तीसरे स्थान पर भी कोई अंक है तो सहस्त्रांश पर आएगा। जैसे बच्चों यहाँ पर इकाई के जस्ट बाद में दशांश पर 7 है, शतांश पर 0 है, सहस्त्रांश पर 4 है। लेकिन अगर यहाँ देखा जाए यहाँ सहस्त्रांश पर कुछ भी नहीं है तो बच्चों हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। अगर फिर भी लिखना हो तो हम 0 भी लिख सकते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पर जैसे इकाई के बाद 0, 0 और हजारवीं पर कौन सा वाला अंक है बच्चों? 2, तो सहस्त्रांश पर कौन सा वाला आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसको अगर हमें पढ़ना हो बच्चों, जैसे ये जो हमने संख्याएं लिखी है टेबल के अंदर, अगर हमें इसको पढ़ना हो, जिसे दशमलव संख्याएं भी कहते हैं, इसको पढ़ने का अपना एक तरीका होता है। चलिए देखते हैं कि हम इन्हें किस तरह से पढ़ सकते हैं या किस तरह से हम इन्हें शब्दों में लिख सकते हैं। जैसे बच्चों इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यहाँ पर मैं क्या करूँगी कि ये है 5762। यहाँ तक तो बच्चों हमें पढ़ना आता है, ये हमें पता है। लेकिन उससे पढ़ने से पहले बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है दशमलव के बाद दशांश, शतांश, सहस्त्रांश के स्थानों पर आने वाले अंकों को एक एक कर अलग अलग पढ़ा जाता है। अलग अलग कैसे बच्चों? जैसे अगर मैं इनको पढ़ूंगी तो एक साथ पढ़ूंगी 5762, लेकिन ये दशमलव के बाद 391 है तो हम इन्हें क्या पढ़ेंगे? 391? नहीं बच्चों, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर ये बात ध्यान देने वाली है कि हम इन्हें एक साथ नहीं पढ़कर अलग अलग अंकों के रूप में पढ़ेंगे। ये है 5762.391, तो इसको हमने लिखा 5762.391। इसको ऐसे पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, ये है 803, तो ये 803.708 को कैसे पढ़ेंगे? तो 803.708 पढ़ा जाता है। 708 या 708 भी पढ़ सकते हैं बच्चों। उसके बाद ये आया 15, ये रहा 15 को 15.08 भी पढ़ते हैं। ये रहा बच्चों 08 या 08। नेक्स्ट है बच्चों 6.002, 6.002 पढ़ते हैं इसको, 6.002 पढ़ते हैं। अब बच्चों इसको 002 भी पढ़ सकते हैं, वो हमारा गलत नहीं होगा, लेकिन इसको 6.2 नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि 2 का जो स्थान है वो कौन सा वाला है? इकाई के बाद 1/1000वें भाग पर है, यानी कि सहस्त्रांश है इसकी जो
प्लेस वैल्यू कह सकते हो, वो कौन सी है? से है स्थिरांक। ऐसे हमारे पास दशमलव के अंकों में कितनी भी संख्या आ जाए तो हम उन्हें ऐसे ही इकाई से पहले, यानी कि इकाई से हम चलते हैं तो अगर बाईं ओर जाते हैं तब तो हम उन अंकों को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार को मिला के पढ़ेंगे, जैसे हमने 5762 को पढ़ा था। लेकिन दशमलव के आने के बाद हम हर अंक को अलग अलग उसके नाम से पढ़ेंगे, जैसे हमने 391, 708, 002, ये इस हिसाब से हमने अंकों को पढ़ा था। वो दशमलव के बाद हम ऐसे ही पढ़ेंगे। ये तो थी बच्चों कि किस तरह से हम दशमलव की वाली संख्याओं को शब्दों में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इसकी टेबल बना के घर पे जितने नंबर्स को लिख कर आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छे से आपको आएगा। और दशांश, शतांश, सहस्त्रांश जो कि आपके लिए थोड़े से नए शब्द है, तो आपकी जो पकड़ है वो इन पर क्या बनेगी? मजबूत बनेगी। बच्चों, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।